प्रिय विद्यार्थियों, पुनश्च आपका स्वागत है। निराला की प्रसिद्ध कविता जागो फिर एक बार का अंतिम काव्यांश का आज हम अध्ययन वाचन करेंगे, जो इस प्रकार से है। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन। ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। इससे पूर्व भी हमने ये चर्चा की थी कि ये जो कविता है इसमें विभिन्न प्रकृति चित्र प्रस्तुत किए गए हैं और श्रृंगारिक भावनाओं के माध्यम से जागरण का संदेश भी दिया गया है। और प्रकृति के ये चित्र अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे से निरपेक्ष है। और इस अंतिम काव्यांश में कवि के स्वर में परिवर्तन हो जाता है और कवि के भाव में जो आकस्मिक परिवर्तन है वह यहाँ पर दिखाया गया है। और नायिका के श्रृंगार चित्र से वह भारत की वर्तमान दशा के वर्णन पर उतर आता है। प्रकृति में नित्य प्रति परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन ही प्रकृति का धर्म है। इस प्रकार से दिन बीत जाते हैं, उसके पश्चात रात्रि आती है। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, और इसी क्रम से काल चक्र घूमता रहता है। ये काल चक्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन ये चक्र समय का जो पहिया है वह ये संकेत भी देता है कि कोई भी वस्तु इस संसार में स्थायी नहीं है। आज यदि हम दुखी है, यदि हम कष्ट में हैं, हम पराधीन हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि हमारी दशा सदैव ऐसी ही रहे। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार एक दिन परिवर्तन का चक्र हमें भी पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ले जाएगा, दुखों से सुखों की ओर ले जाएगा। हमारी जो सारी जो व्यथाएं हैं, जो दुख है, वह मधुर आशाओं में परिणत हो जाएगी। इस प्रकार की आकांक्षा यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है। कवि देखता है कि भारत की जो जनता है वह अभी कुंभकर्ण के समान गहरी निद्रा में सोई हुई है। उसकी निद्रा और तंद्रा अभी टूटी नहीं है। इसी कारण राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हुआ है। वह अतीत के माध्यम से, अतीत की जो हमारी गौरवमय जो संस्कृति रही है, जो हमारा गौरवमय इतिहास रहा है, कभी हम विश्व के सभ्यता के शिखर पर थे, उस गरिमा को हमने भुला दिया है। और इसी कारण हम अज्ञानता, दरिद्रता, संकीर्णता, इन सब से ग्रस्त होकर दुख को भोग रहे हैं। और कवि आह्वान कर रहा है कि जागो फिर एक बार। काव्यांश इस प्रकार से है। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रथी कवि कंठ में। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन। ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कवि का स्वर में परिवर्तन हो जाता है और इस कविता के अंत में वह प्रत्यक्ष रूप से देशवासियों को नवजागरण का संदेश दे रहा है। और समय के साथ में
परिवर्तन की मांग करता है, प्रगतिशील होने का आह्वान करता है। उगे अरुणाचल में रवि, जिस प्रकार अस्ताचल पर्वत के पीछे सूर्य का उदय माना जाता है, उसी प्रकार से अरुणाचल जो पर्वत है वहाँ से सूर्य का उदय होता है। और हमारे भारत में तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसका नामकरण भी इसी कारण हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्य भी उसी प्रदेश में होता है। उगे अरुणाचल में रवि, अरुणाचल से रवि का उदय हो चुका है, उषा काल हो चुका है और सूर्य अपनी अरुणिम किरणों के साथ में प्रकट होकर वातावरण को मनोरम बना रहा है। और उस उगते हुए सूर्य के बिंब को देखकर कवि प्रसन्नचित हो उठता है, उसके स्वर में भी परिवर्तन हो जाता है। उसको आगे की पंक्ति में व्यक्त किया गया है। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में। भारती का अर्थ होता है सरस्वती या वाणी, और कवि के स्वर में परिवर्तन होता है और कवि के कंठ से कविता में सरस्वती या जो मधुर जो वाणी है, मधुर वाणी से जो भरे हुए जो भाव है वे अभिव्यक्त होने लगते हैं। आई भारती कवि कंठ में, कवि के कंठ में सरस्वती विद्यमान हो जाती है। सरस्वती उपस्थित होकर नवजागरण का संदेश दे रही है और उसका आह्वान कवि भी कर रहा है। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, प्रकृति का जो पट है, प्रकृति का जो वस्त्र है सदैव परिवर्तनशील रहता है। प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। क्षण क्षण में मौसम परिवर्तित होता रहता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति का जो परिवेश है उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी उष्णता होती है, कभी शीतलता होती है, कभी सूखा होता है, कभी वर्षा होती है, कभी हरितिमा होती है, कभी अकाल पड़ता है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है उसका जो पट है या उसके जो वस्त्र है वे सदैव एक से नहीं रहते हैं। कहने का आशय ये है कि प्रकृति है वह क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाली है। गया दिन आई रात, दिन चला जाता है, रात्रि आती है। गई रात खुला दिन, और दुख की रात्रि भी बीत जाती है। नवी आशाओं के साथ में नया दिन आता है, नवोदय होता है। ऐसे ही संसार में बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार, और ऐसे ही दिन रात्रि का ये क्रम चिरंतन ढंग से चलता रहता है। और इस क्रम में ये जो क्रम है ये सृष्टि का विधान है, और इसमें कई हजार वर्ष, कई दिन, कई पक्ष, कई माह बीत गए, और ये सृष्टि का जो क्रम है, समय का जो क्रम है, ये अनवरत रूप से, अबाध रूप से, निर्बाध रूप से चल रहा है। ये किसी के रोकने से नहीं रुकता है। जागो फिर एक बार। इसलिए कवि आह्वान करता है कि हे मनुष्य, हे भारतवासियों, तुम सावधान होकर जग जाओ। तुमने जो अपने हृदय में इस प्रकार की गुलामी के कारण या अपराध निंदा के कारण जो एक निराशा व्याप्त हो गई है तुम्हारे हृदय में, उसको दूर कर दो। और जिस गंभीर और गहन निद्रा में तुम सो रहे हो उससे तुम्हें जाग जाना है, और तुम जागृत होकर, नवचेतन होकर ही इस पराधीनता से मुक्त होकर स्वयं को स्वाधीन कर पाओगे, स्वतंत्र हो पाओगे। तो यहाँ पर भारतवासियों से जागृत होकर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इस प्रकार का उद्बोधन
यहाँ किया गया है और कवि प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को जागृत होने का यहाँ संदेश दे रहा है और जागृति से ही स्वाधीनता प्राप्त हो पाएगी, अपने अधिकार प्राप्त हो पाएंगे और हमारी जो विभूति है जिस पर आतताई विदेशियों का अधिकार हो गया है वह हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यह हमारी कविता समाप्त होती है। जागो फिर एक बार प्रथम, इसी शीर्षक से एक और कविता है जिसको हम जागो फिर एक बार द्वितीय कहकर संबोधित करेंगे। धन्यवाद।